बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 इसकी मुखालफत क्यों हो रही है और हुकूमत ने इसको उजलत में जल्दी में क्यों पास किया, और ये इस्लाम और इस्लामी मुआशरे के कितने मुखालिफ है, कितने खिलाफ हैं, और मुआशरे में इसके क्या असरात होंगे। उलमाए कराम और दानिशवर हजरात इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी शिकह है जिसकी वजह से ये सरीहन बिल जो है या उसकी कुछ शिकें शरीयत मुहम्मदी के बिल्कुल ही खिलाफ है। आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। इस एक्ट की दफ़ा 3 के मुताबिक कोई भी मर्द या औरत सिर्फ अपनी ख्वाहिश या एहसास की बुनियाद पर अपने शनाख्ती कागजात में अपनी जिन्स तब्दील करवाने का हक रखता है। ये मतलब कितना ये सरी इस्लाम के खिलाफ है कि कोई भी मर्द या औरत सिर्फ अपनी ख्वाहिश या एहसास की बुनियाद पर अपने शनाख्ती कागजात में अपनी जिन्स तब्दील करवाने का हक रखता है, और नादरा ऑफिस बगैर किसी तिब्बी मुआयना या सर्टिफिकेट के कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद है कि तब्दीली जिन्स की दरख्वास्त देने वाले मर्द या औरत की हस्ब ख्वाहिश जिन्स का इंदराज करे। तो आपने देखा कि ये एक्ट जो है वो कितना मुखालिफ है कि अपनी ख्वाहिश के तौर पर जो चाहे ख्वाहिश के तौर पर मर्द है तो वो औरत लिखवा सकता है, औरत है तो मर्द लिखवा सकता है। ये तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि इस बिल की वजह से बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो अपनी जिन्स को बदलना चाहते हैं। और इस बारे में जो तहकीक है वो ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसी एहसास मलामत में मुब्तला हैं। सिर्फ अमेरिका में उनकी तहकीक के मुताबिक 7 लाख लोग ये चाहते हैं कि हमारी जिन्स तब्दील हो जाए। यानी उन्हें एहसास मलामत है कि मैं पैदा तो मर्द हुआ था लेकिन अब मैं औरत बनना चाहता हूँ। यहाँ औरतें कहती है कि हम मर्द बनना चाहते थे, हम बन औरतें गई हैं। तो ये एक नफ्सियाती मसला है जिस वजह से लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। तो इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। लोग जानबूझ के मर्द है तो वो औरतें लिखवाएंगी और औरतें हैं तो मर्द लिखवाएंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब ये एक्ट पास हुआ 2018 में, और इसको इतनी जल्दी पास किया गया, 7 मार्च 2018 में इसको लाया गया और 18 मार्च 2018 में इसको पास कर दिया गया। अब बिल्कुल कानून का हिस्सा बना दिया गया है। अब जब 2018 में ये बिल पास हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, ये देखें, रिपोर्ट है कि 2018 से लेकर 2021 तक इस कानून का कितना मस्बत इस्तेमाल हुआ और कितना मनफी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2018 के बाद से 3 साल के दौरान नादरा को जिन्स तब्दीली की करीबन 29,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत तब्दील कराई, जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील कराई। खुनसा इंटरसेक्स जिनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बुनियादी तौर पर ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया है, उनकी पाकिस्तान भर से सिर्फ 30 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरत के तौर पर इंदराज की दरख्वास्त दी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका कितना यह गलत इस्तेमाल होगा या हो रहा है कि 29,000 मर्द औरत अपनी जिन्स की तब्दीली कराना चाहते हैं और सिर्फ 30 हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, जो हिजड़े हैं, वो अपनी जिन्स मर्द लिखवाना चाहते हैं। उनमें से 21 और कुछ उनमें से 9 के करीब जो है वो औरतें लिखवाना चाहती हैं। तो इसका गलत इस्तेमाल है। अब ये जो 16,000 के करीब मर्द है जो औरतें लिखवाना चाहती हैं और 15,000 के करीब जो औरतें मर्द लिखवाना चाहते हैं। अब मर्द है वो औरत लिखवाना चाहती है, अब जाहिर है उसने क्लीन शेव करना है, सारा कुछ औरत की तरह लगना है। अब उस औरत की शादी मर्द के साथ होगी, तो अब ऐसा हुआ कि मर्द की शादी मर्द से। अब ये ऐसा अमल शुरू हो जाएगा, लवातत का अमल शुरू हो जाएगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया और कौमें तबाह हुई इस फेल की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला को ये फेल बहुत ही नापसंद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी वजह से डूबी थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम फरमाता है, इन्नकुम लतअतून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। एक और जगह अल्लाह फरमाता है,
अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाल व तक़तऊन अस्सबील व तअतून फी नादीकुमुल मुनकर, क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? तो उसकी कौम का कुछ जवाब न हुआ। जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाया तो कहने लगे, हम पर अल्लाह का अजाब लाओ, अगर तुम सच्चे हो। तो फिर अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा। अल्लाह फरमाते व अमतरना अलैहिम मतरा, हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश बरसाई, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। और एक और जगह अल्लाह फरमाता है, फलम्मा जा अम्रुना जअलना आलिया साफिला व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने उस बस्ती के ऊपर को उसका नीचा कर दिया और इन उलट दिया, और उस पर कंकर के पत्थर लगातार बरसाए, जो निशान किए हुए तेरे रब के पास है, और वो पत्थर कुछ जालिमों से दूर नहीं। ये वो बात है जिससे उलमा इसकी मुखालफत करते हैं कि जब आप इस बिल पर अमल करेंगे, असल तो ये बिल था खुनसा के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए, लेकिन उसकी आड़ में किस तरह मुआशरे में बिगाड़ आ जाएगा। हम ख्वाजा सराओं के हुकूक की मुखालफत नहीं करते। ख्वाजा सराओं को हुकूक मिलने चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए, उनको शनाख्त मिलनी चाहिए, वो हज करें हर लिहाज से। लेकिन इसमें जो चोर दरवाजा है, अब देखो, और 29,000 दरखास्तें कहाँ से आई हैं। इस बिल को इस हिसाब से लाया जाए ताकि इस तरह की शिकें डाली जाए कि सिर्फ ख्वाजा सरा ही इस बिल को यानी कि इससे फायदा उठाएं। अब आप ये कह रहे हैं कोई मर्द भी अपनी ख्वाहिश के लिहाज से अपनी जिन्स तब्दील करा सकता है, कोई औरत भी अपनी ख्वाहिश के लिहाज से जिन्स तब्दील करा सकता है। एक तो ये बदफेली का एक बाजार गर्म होगा, दूसरा इस्लामी कानून में बहुत सारा बिगाड़ आएगा। उनमें से एक कानून है विरासत का, उसमें कितना बिगाड़ आएगा। अब एक मर्द है, वो औरत बनना चाहती है, और एक औरत है वो मर्द बनना चाहती है। अब मर्द का हिस्सा जो है दीन में, विरासत में, औरत से दुगना है। अब औरत मर्द बनेगी तो कितना हिस्सा उसका ले लेगी, और ये कितनी जायदादों के मसले बनेंगे, कितने नुकसानात होंगे। तो इस वजह से उलमा और दानिशवर हजरात के मुआशरे में खराबी आएगी, बदफेली ये आम होगी, बुरे काम ये आम होंगे, और विरासत का जो कानून है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा और कितना मुआशरे में बिगाड़ होगा। इसलिए उलमा कराम इसकी इस वजह से मुखालफत करते हैं, दानिशवर हजरात इसलिए इसकी मुखालफत करते हैं। ये इस वजह से नहीं मुखालफत करते कि भाई जो है वो अब ख्वाजा सराओं को हुकूक क्यों दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाजा सराओं को हुकूक दिए जाएं, ऐसे हुकूक दिए जाएं कि उनके नाम पर इस तरह मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, और कौम लूत वाले अमल को इस तरह कानूनी शक्ल न दी जाए। ये वजह है कि उलमा कराम इसकी मुखालफत करते हैं। और साथ में देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया है। जिन्स की तब्दीली, जिस तरह लोगों में ये एक रुझान है कि मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बन रहा है, कुरान पाक में क्या है, अल्लाह ने फरमाया कि शैतान ने ये अल्लाह से ये चैलेंज किया था कि वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन खल्क़ल्लाह, कि मैं तेरे बंदों को कहूंगा, हुक्म दूंगा कि वो अपनी जिन्स तब्दील करें, अपनी जो अल्लाह ने उनको तख्लीक किया है वो तब्दील करें। तो ये एक उनको एक शय देता है, ये एक उनको ये देता है कि जनाब आप तक अपनी तब्दीली जो है जिन्स की तब्दीली कर लें। अब इस एक्ट की वजह से सरीहन कुरान की मुखालफत आ रही है, सरीहन कुरान पाक की मुखालफत आ रही है। मर्द जो वो औरत बन रहा है और औरत मर्द बन रही है। और इस कानून में मतलब मेडिकल रिपोर्ट की को लाजमी करार नहीं दिया गया, यानी अपने ख्वाहिश की वजह से एक मर्द औरत बन रहा है और औरत मर्द बन रही है। तो ये तो दुनिया में भी इस तरह का कानून नहीं है। जहां भी 2-4 मुल्कों में कानून है वहां इस चीज को जो है वो कहा गया है कि आप मेडिकल रिपोर्ट आपके लिए लाजमी है। एक टीम बैठेगी कि हाँ वाकई भी इसके लिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। यह तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया अपनी ख्वाहिश पर, मर्द चाहे तो औरत बन जाए और चाहे तो मर्द बन जाए। इसलिए इसमें बहुत सारी खराबियां हैं, इसको बेहतर किया जाए, ख्वाजा सराओं से मुतालिक इसको रखा जाए, इसको आम न किया जाए, मुआशरे में बिगाड़ होगा, कौम लूत वाले अमल को बहुत ज्यादा शय मिलेगी, और ये एक उनकी पुष्टपनाही करेगा। और विरासत के बारे में और बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और अल्लाह के फरमान के खिलाफ होगा कि जिन्स को तब्दील न करो। शैतान ने कहा कि मैं इन्हें हुक्म दूंगा
کہ یہ اپنی تخلیق کو بدلیں. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو جنس تبدیل کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا. اب اس سے نیچے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت رسول اللہ نے فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جنس کی تبدیلی جو ہے تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صرف اس بات پہ لعنت فرمائی ہے کہ کوئی مرد مشابہت رکھے عورتوں کی طرح، ان کا لباس پہنے، داڑھی بالکل یعنی شیو کر کے صاف کر کے اور بال بڑے رکھ لے، دور سے لگے کہ یہ عورت ہے. یعنی عورتوں کی مشابہت بننے والے مرد پر لعنت ہے، تو اس مرد پر کتنی لعنتیں ہوں گی جو سارا ہی اپنے آپ کو عورت بنا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں سے بچیں. ایسے قانون بنا کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قوم لوط والے عمل پر اللہ نے عذاب بھیجا ہے، اور اس میں بے حیائی کتنی بڑھے گی کہ ایک عورت ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے گی، کیا بے پردگی ہوگی اور کس طرح کی خرابیاں آئیں گی. تو اس بل میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کو صحیح کرنا چاہیے اور صرف اس کو خواجہ سراؤں ہوئی پر یہ لاگو کرنا چاہیے کہ یہ اس بل سے صرف خواجہ سرا ہی مستفیض ہوں گے اور ان کے حقوق اس بل کے ساتھ ہوں گے. عام اس کو نہ چھوڑا جائے کہ بندہ اپنی خواہش کی وجہ سے عورت بننا چاہے، عورت اپنی خواہش سے مرد بننا چاہے. اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.